हेलो एवरीवन, स्टडी विथ प्रिंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का मोस्ट 60 वीवीआई प्रश्न। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप इतना प्रश्न कर लेते हैं कवर तो आपका 1 से 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये फिक्स है। और एसएससी रेलवे में और एनटीपीसी में ये सब बार बार क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा। तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो ये तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1921 में। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब बार बार एग्जाम में आते रहता है। तो चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दयाराम सैनी। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रावी नदी। छठा क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। तो सातवां क्वेश्चन ये रहा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी 1922 में किया था, ये याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। नौवां नंबर क्वेश्चन ये रहा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत आप लोग सब जानते हैं पाकिस्तान में स्थित है। 10वां नंबर ये क्वेश्चन रहा, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत में, ये भी आपको पता है, पाकिस्तान साहिवाल ज़िला में स्थित है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको किसकी जानकारी मिलती है? तो पुरातात्विक उत्खनन से। तो 12वां नंबर ये रहा क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों की विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर डी ग्रीड पद्धति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये आते रहते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन थी? तो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, और ये भी याद रखिएगा लोहा का भी खोज नहीं हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। 14 नंबर ये क्वेश्चन रहा, नर्तकी की एक कश्यप मूर्ति कहाँ मिली थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो में। 5वां क्वेश्चन ये रहा, सिंधु अर्ध व्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। ये रहा 16वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विस्तृत है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विस्तृत है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब में सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत है, फैला हुआ है यहाँ तक। तो 17वां क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का अवशेषण कहाँ से मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का अवशेषण कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से, ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राजस्थान में। ये रहा 19वां क्वेश्चन, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए काली चूड़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है ऐसे क्वेश्चन। और ये रहा 20वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का लक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही सी कालीबंगा। कालीबंगा से खेत का लक्षण मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसे याद रखिएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये रहा 22वां नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, सेल खरी। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे पिछला बार एग्जाम में रिपीट हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? 23वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कश्यप युग। 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो व्यापार थे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 25वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हाँ, शहरी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? तो ईंटों से, ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, कपास। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 28वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोथल और सुटकोटदा, उपयुक्त दोनों। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। 19वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ना माप तौल से परिचित थे, तो इसका खोज हुआ था लोथल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न ये रहा, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त है? तो हड़प्पा कालीन किस वर्गों में विभक्त है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहा 31वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे ग्रुप डी में इससे पहले एग्जाम में आया था। 32वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पत्ती क्या है? सामाजिक डैश पत्ती क्या है? तो इसका हो जाएगा ऊंची समानतावादी, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों 19वां नंबर प्रश्न ये रहा, कालीबंगन का अर्थ है? दोस्तों ये एक नंबर फिक्स कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली चूड़ियाँ। 20वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का लक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका लक्ष्य मिलता है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर दिला देगा आपको। 21वां नंबर प्रश्न ये रहा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। ये रहा 22वां नंबर प्रश्न, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेल खरी। हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण का था, याद रखिएगा। 23वां नंबर प्रश्न ये रहा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा कश्यप युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कश्यप युग की थी, याद रखिएगा। 24वां नंबर प्रश्न ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो शहरी थे, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी करा रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न ये रहा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी तो आपको पता है कपास के उत्पादन में ये सर्वप्रथम भी थे, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोथल और सुतकोतदा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन ये रहा,
पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो बता दें कि लोथल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा 30वां क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त है? तो हड़प्पा कालीन समाज ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक। ये सारे के सारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31वां नंबर प्रश्न ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। सिंधु घाटी को और किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न ये रहा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उचित समानतावादी। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक डैश पद्धति क्या थी? तो उचित समानतावादी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप किसी भी जॉब का प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम का, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। 34 नंबर क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, त्रिभुजाकार। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांक मिलता है? तो अर्ध शिव का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 37 नंबर क्वेश्चन ये रहा, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, और सी मतलब बैल। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन ये रहा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा 41 नंबर प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता से प्राचीनतम लक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, लोग लोहे से परिचित थे। ऐसा नहीं है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये बात सत्य है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और ये नगरों के नालियों को सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सब लोग किया था। ए बी सी और ये सारे सही है, और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। लोग लोहे से परिचित थे, और मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आपके क्वेश्चन में घुमा फिरा कर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, तो घबराइएगा नहीं, ध्यान में रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपन पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, धौलावीरा में, ये सही हो जाएगा। तो नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्राम करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, मातृशक्ति। 49 नंबर क्वेश्चन ये रहा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाल अस्तानगर। सॉरी दोस्तों, मेरा आवाज़ में थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा गाला फंस रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन ये रहा, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस स्थल से युगल, सावधान, द्विशंकर
का प्रमाण मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोथल। याद रखिएगा लोथल। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा, ये कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा सिंडन। यूनान के लोग कपास को सिंडन नाम से पुकारते थे। 54 नंबर क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दैमाबाद। 55 नंबर क्वेश्चन ये रहा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अधिशिव मोहर किस जानवरों का अंकन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी से हो जाएगा हिरन, बाघ, हाथी और गेंडा और भैंस। 56 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति, अगला क्वेश्चन ये रहा, अग्निकुंड के सच्चे कहाँ से प्राप्त हुए थे, उपयुक्त दोनों लोथल और कालीबंगा। तो दोस्तों हमारा प्रश्न यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये 2 प्रश्न आपके लिए है। ये क्वेश्चन हड़प्पा की खोज किसने की है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो इन दोनों का क्वेश्चन